हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज हम लोग आ गए हैं नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए टॉपिक को लेकर के। और आज हम लोगों को नया टॉपिक कवर करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्लास ट्वेल्थ का अभी जस्ट क्लास ट्वेल्थ का बायोलॉजी हम लोगों को स्टार्ट करना है। और उसमें जो चैप्टर्स है, उस चैप्टर्स का नाम है बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर्स को आज हम लोगों को पढ़ना है। और उसमें कुछ जो प्रमुख टॉपिक है वो सारे चीजों को कवर करना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी को हम लोग पहले डीप में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो इसका मीनिंग समझिए कि बायो एक क्या है, बायो। और बायो मीन्स होता है क्या, लिविंग। बायो मीन्स हो जाता है लिविंग। और डाइवर्सिटी का बात करें हम लोग, तो डाइवर्सिटी का हम लोग बात करें तो डिफरेंस। डाइवर्सिटी का बात करें हम लोग तो डिफरेंस होता है। डिफरेंस मतलब कि डिफरेंस का हिंदी हो जाएगा विभिन्नता। विभिन्नता यानी कि जीवों में जो विविधता होता है ना, उसी विभिन्नता को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जीवों में जो विभिन्नता होता है उसी विभिन्नता को हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसका डिफिनीशन लिखे तो क्या हो जाएगा द वैरायटी द वैरायटी और वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ। वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ is called biodiversity। बायोडाइवर्सिटी क्या बोल रहा है कि द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ, यानी कि वैरायटी होगा और वेरिएबिलिटी होगा लाइफ का ऑन अर्थ। उसी बात को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है ना, बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है यानी कि द वर्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है ना, उसको पॉपुलराइज्ड किया था पॉपुलराइज्ड किया था ए एगो सोशियोबायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड विल्सन। एडवर्ड विल्सन ने क्या किया था, बायोडाइवर्सिटी शब्द को पॉपुलराइज्ड किया था, बायोडाइवर्सिटी शब्द को फेमस किया था। इसके बाद हम लोग बात करें तो बायोडाइवर्सिटी का हम लोग बात करें ना, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में साइंटिस्ट का जो एस्टिमेशन है ना, तो उस एस्टिमेशन के अनुसार हम लोग बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 7 से लेकर के 8 मिलियन 7 to 8 मिलियन स्पीसीज है ऑल ओवर वर्ल्ड में। 7 to 8 मिलियन स्पीसीज है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अभी जो प्रेजेंट में है लगभग में 7 to 8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट में है, पाया जाता है। और ये जो एस्टिमेशन किया था, ये जो अनुमान लगाया था, एक साइंटिस्ट लगाए थे जिनका नाम था रॉबर्ट मे के अनुसार ये लगाया गया था। रॉबर्ट मे के अनुसार ये एस्टिमेशन किया गया था, ये अनुमान लगाया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें तो इसमें जितना भी बायोडाइवर्सिटी है 7 से 8 मिलियन जितना भी बायोडाइवर्सिटी है उसमें से लगभग में 1.5 मिलियन बायोडाइवर्सिटी को 1.5 मिलियन स्पीसीज को डिस्कवर और डिस्क्राइब्ड किया जा चुका है। डिस्कवर एंड डिस्क्राइब्ड किया जा चुका है। फाइनली लगभग में 1.7 मिलियन स्पीसीज को डिस्कवर एंड डिस्क्राइब्ड किया जा चुका है।
इसमें से जितना भी बायोडाइवर्सिटी है उसमें से हम लोग बात करें तो लगभग में 70% जो बायोडाइवर्सिटी है वो पाया जाता है एनिमल्स का, वो पाया जाता है एनिमल्स का। और टोटल एनिमल्स में हम लोग बात करें तो एनिमल्स में जितना भी एनिमल्स है उस एनिमल्स में से मोर देन 70%, मोर देन 70%, यानी कि 70% से भी अधिक जो स्पेसीज है वो वनली क्या है, वो वनली इंसेक्ट है, वो वनली क्या है, इंसेक्ट है। यानी कि इंसेक्ट की स्पेसीज बहुत ही क्या है, ज्यादा है। इंसेक्ट की स्पेसीज बहुत ही क्या है, ज्यादा है। लगभग में यदि हम लोग काउंट करें तो जितना भी एनिमल्स है प्रत्येक 10 एनिमल्स में हम लोग बात करें तो 10 एनिमल्स में से 7 जो होगा ना, 7 जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, इंसेक्ट हो जाएगा। 7 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंसेक्ट हो जाएगा। समझ गए। फिर से हम लोग बात करें तो हमारे इंडिया में भी बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी का बात करें, पूरे वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी का बात करें तो हमारे इंडिया में पूरे वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटी का 8.1% पाया जाता है। 8.1% हमारे इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है पूरे वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटी का 8.1% पाया जाता है। जो जो क्या करता है, दैट मेक आवर कंट्री जो बनाता है हमारे कंट्री को 12 डाइवर्सिटी कंट्री, क्या बनाता है हमारे कंट्री को, 12 मेगा डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी कंट्री बनाता है हमारे कंट्री को, हमारे देश को, हमारे इंडिया को। हमारे इंडिया में बात किया जाए तो बहुत ही सारे वैरायटीज पाया जाता है, बहुत ही सारे वैरायटीज पाया जाता है। और ये इतना मात्रा में क्या करता है, इतना मात्रा में बायोडाइवर्सिटी को रखने का काम करता है हमारा इंडिया ओनली। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो हम लोग बात करें ना तो थोड़ा सा आगे हम लोग जानने की कोशिश करते हैं टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी। टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का टाइप क्या है, कितने टाइप की होती है, नहीं कौन कौन सा इसका टाइप है, टाइप का एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ये सारे चीजों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो बायोडाइवर्सिटी होता है ना, 3 टाइप्स, यहाँ पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। there are three types of three types of बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी 3 टाइप की होती है। कौन कौन सा, तो सबसे पहला देखें तो पहला जो बायोडाइवर्सिटी है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा बात करें तो दूसरा हो जाता है स्पेसीज डाइवर्सिटी, स्पेसीज डाइवर्सिटी। तीसरा बात करें तो तीसरा हो जाता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी 3 टाइप की होती है। पहला हेडिंग पॉइंट बनाते हैं। पहला जो बायोडाइवर्सिटी है उसका नाम है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, तो सबसे पहले बात करें कि वैसा डाइवर्सिटी होता है जो क्या करता है, जीन और क्रोमोसोम की लेवल पे रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ जीन एंड क्रोमोसोम। यानी कि द डाइवर्सिटी which represent which represent variation on the basis of gene, और क्रोमोसोम is called genetic
डाइवर्सिटी वैसा डाइवर्सिटी है जो क्या करता है, जीन और क्रोमोसोम की लेवल पे रिप्रेजेंट किया जाता है, जीन एंड क्रोमोसोम की लेवल पे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल का बात करें इसका, एग्जाम्पल का बात करें, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो देखो फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाता है डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ, डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग, डॉग का डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स होता है। डॉग का यदि देखें ना तो डॉग का एक स्पेसीज है और उस स्पेसीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का उसका नस्ल होता है और डिफरेंट डिफरेंट जो नस्ल है वो रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी का। दूसरा बात करें, दूसरा बात करें तो वो क्या हो जाता है हमारा, दूसरा देखें तो वो क्या हो जाता है, तो डिफरेंट 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 क्रॉप, डिफरेंट varieties of crop, different varieties of crop, डिफरेंट varieties of crop, क्रॉप का अलग अलग तरह का क्या हो जाता है, वैरायटी हो जाता है। फिर हम लोग बात करें तो अगला जो एग्जांपल्स है हमारा वो है, अगला जो एग्जांपल्स है वो है डिफरेंट वैरायटी ऑफ, डिफरेंट वैरायटी ऑफ, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, या ए फ्लावरिंग के जगह पे हम कर सकते हैं ए मेडिसिनल प्लांट, ए मेडिसिनल प्लांट, एक मेडिसिनल प्लांट होता है जिसे कहते हैं इज कॉल्ड रवल्फिया भूमिटोरिया, रवल रवल्फिया रवल्फिया भूमिटोरिया, रवल्फिया भूमिटोरिया नाम का जो एक प्लांट्स है, जो मेडिसिनल प्लांट्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज का होता है और वो रिप्रेजेंट करता है जेनेटिक डाइवर्सिटी को, जेनेटिक डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड पॉइंट का हम बात करें, सेकेंड पॉइंट का हम बात करें तो वो हो जाता है हमारा, सेकेंड पॉइंट का बात करें तो वो हो जाता है हमारा दूसरा नंबर जो है स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है तो उसको समझिए, द डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी या द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ अकॉर्डिंग टू स्पीसीज लेवल, या द डाइवर्सिटी व्हिच रिप्रेजेंट ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज लेवल, द डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी which represent, which represent on species level, species level is called, is called species diversity, species diversity मतलब कि वैसा डाइवर्सिटी होता है जो स्पेसीज के लेवल पे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्पेसीज के लेवल पे दर्शाया जाता है, उसको बोलते हैं स्पेसीज डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल का बात करें, एग्जाम्पल का बात करें तो सबसे पहले देखें यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज होता है, यानी कि हम बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बात करें तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट having having different 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 species, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसीज, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का स्पेसीज वहां पे पाया जाता है। फिर बात करें अगला, अगला बात करें तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि वेस्टर्न घाट जो होता है ना, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट has, western ghat has greater, greater amphibians diversity, amphibians diversity than eastern, eastern ghat,
ईस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस का डाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा है ईस्टर्न घाट की तुलना में। इसके बाद देखें तो अगला